हेलो एवरीवन, मैनेजमेंट मंत्रा के इस वीडियो में आप पढ़ेंगे कंडीशन एंड वारंटी। तो इसके अंदर आप देखेंगे कि इसका क्या मीनिंग होता है, इसकी डेफिनेशन, क्या क्या एसेंशियल फीचर्स होते हैं कंडीशन और वारंटी के, और इसके क्या टाइप्स होते हैं। इसमें दो टाइप्स होते हैं मेनली, एक्सप्रेस और इम्प्लाइड। इनको हम डिटेल में देखेंगे। इनको डिटेल में देखने से पहले डिस्क्रिप्शन में आप सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से रिलेटेड डिफरेंट टॉपिक्स पे वीडियो देख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। और किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। पहले हम देखते हैं मीनिंग ऑफ एस्टिपुलेशन। एस्टिपुलेशन सेक्शन 12(1) के अंदर डिफाइन किया गया है। इसका मतलब होता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में दो चीज़ें होती हैं, या तो कंडीशन या फिर वारंटी। तो सारे एस्टिपुलेशन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल्स में इक्वली इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं, उसमें से कुछ बहुत ज़्यादा एसेंशियल होते हैं, जो कि मेन होते हैं वो होती है कंडीशन, और जो उसके साथ जुड़े हुए होते हैं मेन पर्पस के साथ में, मतलब कि कोलैटरल, वो होती है वारंटीज। तो इसके दो टाइप्स होते हैं, कंडीशन और वारंटी। कंडीशन सेक्शन 12(2) के अंदर आता है, वारंटी सेक्शन 12(3) के अंदर आता है। पहले हम देखते हैं कंडीशंस को। अ कंडीशन इज स्टिपुलेशन essential to main purpose of the contract, the breach of which give rise to right to treat the contract as repudiated। जो कंडीशंस होती है वो कॉन्ट्रैक्ट के लिए मेन पर्पस होता है, उसी के लिए कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। अगर वो पूरा नहीं होता है तो आप कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ भी सकते हैं, टर्मिनेट भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल बात करें कि आप गए, आपने बोला कि आपको एक अच्छा कैमरा क्वालिटी वाला फ़ोन चाहिए, तो वो आपको अच्छा कैमरा क्वालिटी वाला फ़ोन देगा। अगर नहीं देगा, आपने बाद में यूज़ किया, आपको लगा सही नहीं है, तो आप उसको जाके वापस प्रोडक्ट कर सकते हो और पैसे रिटर्न मांग सकते हैं। तो आपने कंडीशन रखी कि आपको ये कंडीशन वाली चीज़ चाहिए। नेक्स्ट हम देखेंगे कि क्या क्या एसेंशियल्स होते हैं कंडीशन के। जो कंडीशंस होती है वो मेन पर्पस होता है किसी भी कॉन्ट्रैक्ट का। सेकेंड आता है, अगर कंडीशन फुलफिल नहीं होती है तो जो डैमेजेस के लिए आप क्लेम कर सकते हैं, जो भी एग्रीव्ड पार्टी है उसका जो पर्पस है वो पूरा नहीं हुआ है, जो भी कॉन्ट्रैक्ट जिस चीज़ के लिए बना था, तो डैमेजेस ले सकती है। और थर्ड आता है कि आप अगर कंडीशन पूरी नहीं होती है तो कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट भी कर सकते हैं या ब्रीच कर सकते हैं, या जो भी कंडीशन की वजह से आपको डैमेजेस हुए हैं आप उनको रिकवर कर सकते हैं। तो कंडीशन पूरी नहीं होगी तो आप कॉन्ट्रैक्ट तोड़ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल बात करें, एक बायर है जो कि बी एक कार डीलर है, उससे एक कार खरीदता है, बोलता है कि जो टूर के पर्पज से अच्छी कार हो वो उसको दे। तो बी उसको सजेस्ट करता है कि आप मारुति कार ले लें। जब ए ने मारुति कार को खरीद लिया, फिर वो देखता है कि वो कार सही नहीं है, तो ए उस कार को रिटर्न कर देता है बी को और रिफंड मांग लेता है पैसे को, क्योंकि जिस पर्पज के लिए, जिस कंडीशन के लिए वो बोल रहा था वो पूरी नहीं हुई है। नेक्स्ट है टाइप ऑफ कंडीशन। जो कंडीशन है वो दो टाइप्स की होती है, एक्सप्रेस और इम्प्लाइड। एक्सप्रेस कंडीशन वो कंडीशन होती है जिनको की पार्टीज एक्सप्रेस करती है, ये ओरल या रिटर्न, आप बोल के बता देते हैं कि आपको ऐसी चीज़ चाहिए या आप लिख के बता सकते हैं, तो वो एक्सप्रेस कंडीशन। फिर सेकेंड टाइप आता है इम्प्लाइड कंडीशन। वो कंडीशन जो कि ऑटोमेटिकली अप्लाई होती है आपके लॉ के कंडक्ट से या आपके बिहेवियर से कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, मतलब कि आपको पता है कि ये कंडीशंस पूरी ही होगी। तो इम्प्लाइड कंडीशन के अंदर भी बहुत सारे टाइप्स की कंडीशन होती है। फर्स्ट आता है कंडीशन एज टू टाइटल। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के अंदर कॉन्ट्रैक्ट के कुछ सर्कमस्टेंसेस होते हैं जो कि डिफरेंट इंटेंशन को बताते हैं कि जो भी सेलर है उस पर क्या इम्प्लाइड कंडीशन होती है। फर्स्ट केस में अगर सेल है तो आपके पास राइट आ जाता है कि आप उस गुड्स को सेल कर सकते हैं। वही एग्रीमेंट टू सेल है तो उनके पास राइट आएगा पर्टिकुलर टाइम पे, मतलब कि जब एग्रीमेंट पूरा हो जाएगा, आपके पास प्रॉपर्टी आ गई, तब आप उस चीज़ को पास कर सकते हैं। तो ये इम्प्लाइड कंडीशन है। अगर सेल है तो आपके पास तभी राइट मिल जाएंगे, और एग्रीमेंट टू सेल है तो अभी आपके पास राइट नहीं है, थोड़े टाइम बाद आएंगे। नेक्स्ट आता है सेकंड, सेल बाय डिस्क्रिप्शन। कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल ऑफ गुड्स में डिस्क्रिप्शन बताता है। रूल ऑफ लॉ सेक्शन 15 के अंदर डिफाइन किया गया है कि जिस चीज़ के बारे में आपने डिस्क्रिप्शन में बताया था आप उसी गुड्स को सेल करेंगे। फॉर एग्जांपल आपने कॉन्टैक्ट किया है कि आप मटर को बेच रहे हैं, पीस को, तो उसकी जगह आप बीन्स को, फली को नहीं दे सकते हैं पार्टी को, क्योंकि वो आपके सेल्स के कॉन्टैक्ट के डिस्क्रिप्शन में मेंशन है। तो आप उन्हीं चीज़ों को सेल कर सकते हैं जो कि आपके डिस्क्रिप्शन में मेंशन होगी। नेक्स्ट है कंडीशन एज टू क्वालिटी और फिटनेस। नॉर्मली जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल्स होता है इसमें कोई भी इम्प्लाइड कंडीशन नहीं होती क्वालिटी और फिटनेस ऑफ गुड्स के बारे में, पर जो भी बायर है वो जो भी गुड्स ले रहा है तो वो एग्जामाइन करता है, चेक करता है कि वो गुड्स सही है कि नहीं, और जिस पर्पस के लिए ले रहा है, जिन चीज़ों के लिए ले रहा है, वो गुड्स उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए।
नेक्स्ट आता है कंडीशन अस टू मर्चेंटेबिलिटी। जब भी आप गुड्स को खरीद रहे हैं, जो भी डिस्क्रिप्शन में मेंशन है, जब भी आप डील कर रहे हैं, तो या तो वो मैन्युफैक्चरर या प्रोड्यूसर से हो, तो इम्प्लाइड कंडीशन बोलता है कि मर्चेंटेबिलिटी की क्वालिटी के अकॉर्डिंग होना चाहिए। इसका मतलब होता है कि वही गुड्स को आप मार्केट में सेल करें जिन पे कॉमर्शियल सील हो और उनकी मार्केट में वैल्यू हो। नेक्स्ट आता है कंडीशन इम्प्लाइड बाय कस्टम। इसको सेक्शन 16(3) में बताया गया है। इम्प्लाइड कंडीशन जो कि क्वालिटी ऑफ फिटनेस, जो कि पर्टिकुलर पर्पस को बताता है। कुछ केसेस में आप जो गुड्स का पर्पस है वो पार्टी के कंडक्ट से या पार्टी किसको सेल करेगी या किस नेचर का डिस्क्रिप्शन है उससे पहचान सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल बात करें कि बॉटल ऑफ मिल्क परचेज कर रही है, तो आपको पता है कि उनका क्या पर्पस है। तो बायर की नीड अगर बायर नहीं भी बोल रहा है तो सेलर को पता चल जाती है। नेक्स्ट आता है सेल बाय सैंपल। जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल्स होता है ये सैंपल के थ्रू होता है। जब भी आप बल्क में चीज़ों को लेंगे तो सैंपल बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्वालिटी चेक करने के पर्पज से, और जो बायर है उसके पास अपॉर्चुनिटी रहती है कि वो कंपेयर कर सकता है सैंपल के थ्रू कि बल्क में माल कैसा आएगा, और जो भी गुड्स है उसमें कोई डिफेक्ट ना हो वो ये भी जान सकता है। नेक्स्ट आता है कंडीशन एज टू होलसमनेस। कोई भी खाने पीने की चीज़ें हैं तो उसमें कंडीशन अप्लाइड होती है कि वो हेल्थ के लिए अच्छी होनी चाहिए, तो ये कुछ कंडीशन अप्लाई होती है। नेक्स्ट हम देखते हैं वारंटी। वारंटी को सेक्शन 12(3) के अंदर डिफाइन किया गया है। अ वारंटी इज स्टिपुलेशन कोलेटरल टू द मेन पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। जो कॉन्ट्रैक्ट होता है उसके मेन पर्पस के साथ जुड़ी हुई होती है। मेन पर्पस तो कंडीशन हो गई, पर उसके साथ जो जुड़ा हुआ है वो वारंटी। तो इसमें अगर आपको ब्रीच करना है तो आप डैमेजेस के लिए क्लेम कर सकते हैं। मतलब आप गुड्स को रिजेक्ट नहीं कर सकते हैं या फिर कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट या तोड़ नहीं सकते हैं, बल्कि जो भी डैमेजेस हुए उनके लिए क्लेम मांग सकते हैं। तो क्या क्या एसेंशियल्स होते हैं वारंटी के? तो जो वारंटी होती है ये एसेंशियल मेन पर्पस नहीं होती कॉन्ट्रैक्ट का। और जो ब्रीच ऑफ वारंटी है तो एग्रीव्ड पार्टी डैमेजेस के लिए क्लेम कर सकती है पर गुड्स को रिजेक्ट नहीं कर सकती। अगर ब्रीच ऑफ वारंटी हो रहा है तब भी मेन कॉन्ट्रैक्ट जो है वो कंप्लीट माना जाता है। जो ब्रीच ऑफ वारंटी आप उसको ब्रीच ऑफ कंडीशन की तरह नहीं ट्रीट कर सकते। फॉर एग्जांपल बात करें, ए जो कि बायर है और बी जो कि शॉपकीपर है। तो ए बोलता है उसको कि एक अच्छी घड़ी खरीदनी है, तो बी उसको बताता है कि ये थाईलैंड से बनी हुई घड़ी है और ये अच्छी, आप इसको खरीदें। ए उस वॉच को खरीद लेता है, बाद में वो देखता है कि वो थाईलैंड की नहीं चाइना से बनी हुई थी। तो यहाँ पे ब्रीच ऑफ वारंटी जो उसने बोला वो नहीं था, तो यहाँ पे वो डैमेजेस के लिए क्लेम कर सकता है, पर वो कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ नहीं सकता है कि वो जाके वॉच को दे दे और रिटर्न पैसे मांग ले, ऐसा नहीं कर सकता है। नेक्स्ट आता है कि क्या टाइप्स होते हैं वारंटी के। तो ये भी 2 टाइप्स की होती है, एक्सप्रेस और इम्प्लाइड। एक्सप्रेस वारंटी वो वारंटी जो कि आप ओरल या रिटर्न पर्पज से मतलब मेंशन कर देते हैं सामने वाली पार्टी को। वही इम्प्लॉयड वारंटी जो कि ऑटोमेटिकली लॉ द्वारा कंडक्ट या फिर आपके बिहेवियर से शो होती है। फॉर एग्जाम्पल बात करें कि जब भी आप कार खरीद रहे हैं कार डीलर से तो वारंटी अप्लाई होती है कि वो कार काम करनी चाहिए। आप रेस्टोरेंट में गए, आपने बर्गर ऑर्डर किया, तो आपको पता है कि वो बर्गर खाने लायक होना चाहिए, तो ये क्या हुआ, इम्प्लाइड वारंटी। तो बहुत सारे टाइप्स की इम्प्लाइड वारंटी होती है। तो फर्स्ट आता है इम्प्लाइड वारंटी ऑफ क्वाइट पोजेशन ऑफ गुड्स। जब एक बार गुड्स को बेच दिया जाता है बायर को तो फिर उस पर उसी का राइट होता है। सेकेंड आता है इम्प्लाइड वारंटी टू डिस्क्लोज द डेंजरस नेचर ऑफ द गुड्स। जब भी आप गुड्स को सेल कर रहे हैं तो बायर को आप बताएं उस गुड्स से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। अगर उसमें कुछ डैमेजेस हैं तो वो भी आप बताएं, कुछ डेंजरस चीज़ें हैं, कुछ केमिकल्स है या उसमें कुछ भी प्रॉब्लम है, तो वो आपको सारी इन्फॉर्मेशन बतानी होगी बायर को। मतलब गुड्स में कुछ भी डेंजरस हो तो वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको देनी होगी। तो ये इम्प्लाइड वारंटी होती है। नेक्स्ट आता है एम्प्लॉयड वारंटी एज टू क्वालिटी ऑफ फिटनेस। इम्प्लाइड वारंटी क्वालिटी ऑफ फिटनेस पर्टिकुलर पर्पस को बताता है जो कि बायर को एडवांस में पता होना चाहिए। फॉर एग्जांपल कि अगर गुड्स में कुछ भी डैमेजेस हैं तो बायर को एडवांस में उसको जानना चाहिए, वरना ब्रीच ऑफ वारंटी माना जाता है। नेक्स्ट आता है एम्प्लॉयड वारंटी एज टू फ्री फ्रॉम लाइबिलिटी लोन चार्जेस। कोई भी गुड्स जो कि आप बेच रहे हैं सेलर से बायर को जा रहे वो लोन या लाइबिलिटी से फ्री होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल बात करें, ए जिसने कि बैंक से 1 लाख रुपए का लोन ले रखा है उसकी बाइक के ऊपर, पर ए क्या करता है उस बाइक को सी को बेच देता है। तो यहाँ पे इम्प्लाइड वारंटी होती कि ए को सी को बताना भी होगा, और अगर सी ने उस गाड़ी को ले लिया है, अगर सी लोन भरा है तो सी उन डैमेजेस के लिए ए से रिकवर कर सकता है। मतलब कि आप कुछ भी चीज़ ले रहे हैं तो उस पर कुछ लाइबिलिटी या कुछ लोन के चार्जेस हैं तो वो आपको पूरे करने चाहिए।
तो इस वीडियो में आपने देखा कि कंडीशन ऑफ वारंटी क्या होता है, इसका मीनिंग, डेफिनेशन, क्या एसेंशियल्स होते हैं इसके, टाइप्स। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, और किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।